स्वागत है आपका YouTube चैनल MKH पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीट लेवल, रीट यानी कि राजस्थान में जो टीचर भर्ती होने वाली है उसके लेवल फर्स्ट का गणित। इसमें यहाँ ये 30 मार्क्स कैरी करता है, 30 मार्क्स 20% ऑफ पेपर रहता है यहाँ 150 का, और यहाँ 30 मार्क्स का आपका गणित आता है। ये आप कंप्लीट करेंगे इस वीडियो सीरीज में। इसके बाद नवोदय विद्यालय यानी नवोदय स्कूल में जो बच्चे कक्षा 6 का प्रवेश परीक्षा पास करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ये 25% यानी कि 25 मार्क्स का कवर करता है गणित। इसमें भी ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। और कक्षा 4 यानी कि कक्षा 4 से ऊपर के सभी बच्चों के लिए बेसिक कंसेप्ट मैथ के इस वीडियो सीरीज में आपको मिलेंगे, जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, HCF, LCM, दशमलव, लाभ, हानि, औसत, एवरेज, एक विधि, ऐसे सारे सब कंसेप्ट करेंगे इसमें। क्षेत्रफल, परिमाप, ये सारे इस वीडियो सीरीज में कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा बातें ना करते हुए आप शुरू करते हैं संख्या पद्धति, और इसका हिंदी इंग्लिश में कहते हैं इसको नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आज से करीबन 3-4 हज़ार साल पहले से शुरू है, और जो आप अभी पढ़ते हैं आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है वो कौन सा है? हिंदी अरबी अंक प्रणाली। जो आप सीखते हैं ना अंक, वो वाले अंक ये हैं 0 से 9 तक। तो आज से 3,000 साल पहले, लगभग 3,000 साल पहले रोमन अंक प्रणाली चलती थी देशों में, और यहाँ अपने देवनागरी अंक प्रणाली चलती थी। अब इनमें कुछ कमियां थी, उनको पूरा किया हिंदी अरबी अंक प्रणाली ने। रोमन अंक प्रणाली, इसमें हमने 1 को ऐसे लिखते थे 2, 3, 4, 5, या हिंदी में बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे ऐसे लिखे। पर इसमें कहीं भी 0 का यूज नहीं हुआ। स्टार्टिंग में 1 था और 10 को इन्होंने X से लिख लिया, 50 आया तो L से लिख दिया, 100 आया तो C से लिख दिया, 100 आया तो 50 को L से, 500 को D से लिख लिया। तो इसमें कहीं भी 0 नहीं था। देवनागरी हमारी हिंदी की लिपि है, हिंदी जो भाषा है उसकी लिपि देवनागरी है। देवनागरी अंक प्रणाली में ये था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। अब जब अरब देशों ने यहाँ पर अटैक करना शुरू किया, या वो यहाँ से ये सीख के गए, उन्होंने जाने के बाद ये मिला दिया हिंदी अरब अंक प्रणाली। हिंदी अरब अंक प्रणाली आई इसके बाद। इसमें क्या था कि ये डिजिट थे और इसमें 0 भी ऐड था। ये 0 हमारा भारत ने जो आविष्कार किया था वो 0 है, और ये इन सभी को मिला के पूरे हमारे पास बन गए 10 अंक। इन्हीं 10 अंकों को मिला के जो अपन नंबर बनाते हैं, संख्या बनाते हैं, उसको जो प्रणाली यूज करते हैं, जो सिस्टम यूज करते हैं, उसका नाम क्या है? हिंदू अरबी अंक प्रणाली, या दार्शनिक अंक प्रणाली, या अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली। इन सभी प्रणालियों में इन्हीं अंकों का यूज होता है, 0 से 9 तक के अंकों का। चलो देखते हैं फिर कैसे यूज करेंगे इनका। अरबी संख्या पद्धति, इसको हम व्यक्त करने के लिए दशमलव प्रणाली का प्रयोग करते हैं। यानी कि हम दशमलव प्रणाली में जो हमने अंक पढ़े थे, कौन कौन से थे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतने हमारे पास प्रतीक होते हैं या अंक होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? अंक। ठीक है। अब ये दशमलव प्रणाली का यूज करते हैं हम हिंदू अरबी संख्या पद्धति में, यानी कि नंबर सिस्टम में। हिंदू अरबी नंबर सिस्टम में
हम इन अंकों का यूज करके संख्या बनाते हैं। अब संख्या क्या होता है? संख्या होता है अंकों का समूह, अंकों का समूह। इन अंकों को जोड़ के इकट्ठा लिख के हम क्या बना लेते हैं? संख्या बना लेते हैं। संख्या आपकी 1 अंक की भी हो सकती है, 2 की, 3 की, ऐसे कितने भी अंक को एक साथ लिख के एक संख्या बन जाती है। जैसे हमने अभी लिखा, क्या लिखा? 3, 4, 5। ये अलग अलग तो अंक थे और इकट्ठा अगर आप इसको बोलते तो क्या बोलते हैं? 345। ये तो आप सभी को पता ही है। ऐसे भी आप और भी बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं 72, इंग्लिश में बात करें तो, हिंदी में 72, 907, 713, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हम पढ़ते हैं। अब इस संख्या में कितने अंक है? देखो, ये 2 अंकों की एक संख्या है, ये 3 अंकों की संख्या है, ये भी 3 अंकों की संख्या है, ये भी 3 अंकों की संख्या है। क्या इनमें हम इन अंकों को रीअरेंज करके कुछ अलग बना सकते हैं? इन्हीं 3 अंकों का यूज करके कुछ और संख्या बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। हम 137 लिख सकते हैं। कितना हुआ? 137। और हम क्या लिख सकते हैं इससे? 371। कितना हुआ? 371। 317, 317। तो मतलब इनका जो ये अंकों का समूह है, इनमें एक क्रम होना चाहिए। क्रम यानी कि ऑर्डर। एक सीरीज में लिखते हैं, उनका अलग अलग मतलब निकलता है। जैसे ये हमने क्या लिखा था? 72। इसको अगर 72, इसको अगर हम ये लिखते हैं 27 तो क्या बन जाएगा? ये तो 27 बन गया। ये और ये दोनों अलग अलग हैं। अब हम समझ लेते हैं कि एक अंक की संख्या कौन सी है। एक अंक की संख्याएं। एक अंक की कितनी संख्याएं देखते हैं? 0 एक अंक तो है, पर एक अंक की संख्या नहीं है। इसलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे पास एक अंक की कुल संख्याएं कितनी है? 9 है। इनमें से सबसे छोटी संख्या है जो कि 1 है, और सबसे बड़ी संख्या 9 है। तो हम क्या लिखेंगे? एक अंक की सबसे छोटी संख्या। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1। ऐसे ही एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। ये तो आप सभी जानते ही हैं। हमारे पास एक अंक की कितनी संख्याएं हैं? कुल कितनी है? कुल संख्या। ये सिर्फ एक अंक की बात हो रही है कि एक अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं? 9 है। कौन कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। अब 2 अंकों की संख्याएं देखें तो कौन कौन सी होगी? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब देखो, हमें गिनती आती है। 9 के बाद क्या आता है? 10। 10 में कितने अंक हो गए? 2 अंक। अभी मैंने बताया था कि 0 नहीं मानते। अंक कब नहीं मानते? जब अकेला 0 हो, या अपना जो नंबर लिखा हुआ है ना, नंबर में बाएं साइड, बाएं पक्ष यानी कि लेफ्ट साइड अगर 0 है तो उसको काउंट नहीं करते। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 10 होगी। कई बार ये दिमाग में आता है कि सर फिर तो ये भी 2 अंकों की सबसे छोटी या बड़ी कुछ भी संख्या तो है। नहीं, ये 2 अंकों की नहीं है। ये हमारा 1 है, सिर्फ 1 और 1 ही अंक की संख्या। ये कितने अंक की संख्या है? 1 अंक की संख्या। ये 1 अंक की संख्या। इसमें कितने अंक है? इधर वाली 0 यानी कि जो बाईं साइड में आपकी 0 है, बाईं तरफ 0 है, उस 0 को काउंट नहीं करना। इसमें नहीं, सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये किसी भी नंबर में नहीं होता। 0,
7 2 कितना हो गया 72। इसको क्या बोलोगे, 0 72 नहीं बोलोगे, आप बोलोगे 72। तो ये कितने अंकों की संख्या हुई, ये हुई 2 अंकों की संख्या। इसीलिए मैंने बताया था कि इनका क्रम यानी कि इनका ऑर्डर मैटर करता है। कैसे, अगर मैं इसको लिख देता 702, मैंने क्या किया, इस 7 को यहां लिख दिया और इस 0 को यहां लिख दिया, तो ये कितने अंकों की संख्या बन गई, 3 अंकों की संख्या। ये 2 अंकों की संख्या थी, ये 0 और 7 को हमने जब पोजीशन इनकी चेंज कर दी, इनका स्थान चेंज कर दिया, तो ये 2 अंकों से 3 अंकों की संख्या हो गई। ये हमारा 72 था, ये 702 है। ऐसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी होगी कोई ना कोई। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 99 यानी कि 99। अब बात करते हैं 3 अंकों की संख्या की। 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या कौन सी, सबसे छोटी या बड़ी, देखें तो हम देख लेते हैं सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 100, क्योंकि 99 हमारी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी। इसमें जैसे हमने एक को जोड़ दिया तो क्या हो गया, 100। ये हमारी कितने अंकों की संख्या है, ये कितने अंकों की संख्या है, ये 3 अंकों की संख्या है। अगर इसको मैं पलट के लिख देता 001, तो ये 1 अंक की संख्या बन जाती। कहने का भाव ये है कि यहां अगर आपके नंबर के बाईं तरफ 1 0 है तो भी काउंट नहीं करनी, 2 है तो भी काउंट नहीं करनी। इन जीरो को काउंट कब करना है, जब इन जीरोस के दाईं तरफ कुछ ना कुछ जीरो के अलावा नॉन जीरो संख्या, ठीक है ना, कि जीरो के अलावा कुछ और अंक हो तो हम इन जीरो को काउंट करेंगे। जैसे मैं अगर यहां लिख देता 101, ये 3 अंकों की संख्या है। ये 3 अंकों की संख्या क्यों है, क्योंकि इस जीरो के बाद इस साइड, ये देखो यहां 1 था, हम इस जीरो को काउंट नहीं करते। अगर ये हमारे नंबर की दाईं तरफ जीरो होता तो हम इसको काउंट नहीं करते, अंक के दाएं वाला जीरो। पर इस दाएं के बाद एक दोबारा अंक है, नॉन जीरो अंक है जो कि 1 है, इसलिए हम इसको काउंट करेंगे और ये एक 3 अंक की संख्या बन जाएगी। 3 अंकों की अगर हमने सबसे छोटी संख्या पढ़ी है तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी कुछ होगी। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इनको जैसे आप एक एक ऐड करते जाएंगे तो 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। ऐसे आप और भी लिख सकते हो। अब ये पैटर्न समझ के हमें पता चल गया कि हम कितने भी अंकों की संख्या, सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या आसानी से लिख सकते हैं। आप इनको एक कॉपी में नोट कर लेना, अपने नोट्स बना लेना अपने तरीके से। बुक में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, वो सारी समझ नहीं आती। जो मैं बोल के बता रहा हूँ उनको अच्छे से सुन लेना, और जो यहाँ बोर्ड पर लिखवा रहा हूँ वो अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ये सबसे ज़रूरी है। एक बार सुन लिया उससे समझ नहीं आता, या तो 3-4 बार सुनो और उसके साथ साथ उसको समझो, देखो कि हाँ कैसे करवाया था, या फिर अपनी नोटबुक बनाओ, वो सबसे बेहतर रहता है। ये सारी चीज़ें बुक्स में मिल जाएंगी, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएगी, और आपने ऑफलाइन पहले पढ़ी भी हैं। अब जो इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्होंने सबने 10वीं तो पास की है, और 10वीं से नीचे का मैथ है। ये मैथ हमारा 6th 7th क्लास का, ये है 5th 4th 6th का। तो ये हम सब ने किया है, फिर भी दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि हम भूल गए हैं उन चीज़ों को, उनको हमने दोबारा रिवाइज नहीं किया। अब बात रही इनकी, नवोदय वाले बच्चों की। ये अगर 6th क्लास में एंट्रेंस के लिए जा रहे हैं, इनके भी ये सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है इनका। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसमें कितने अंक हैं,
या वो क्या करते हैं, कुछ अंक दे देते हैं कि 6, 9, 2, इन तीनों अंकों से आपने एक संख्या बनानी है, इन तीनों अंकों से एक संख्या बनानी है जो सबसे बड़ी हो। इन तीनों ही अंकों का यूज करके कौन से आप बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हो, कौन सी छोटी से छोटी संख्या बना सकते हो, इन तीनों अंकों से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ, या फिर इन तीनों अंकों से बनी सबसे छोटी और बड़ी संख्या का जोड़ बताओ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अंक दे देंगे 3 और पूछ लेंगे 4 अंकों की संख्या बनाओ। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इन तीनों अंकों का यूज करना है, एक अंक को 2 बार यूज करना है। या फिर क्या कहेंगे, आपके पास 3 अंक दे दिए, अब कहेंगे इन तीनों अंकों का यूज कर, इन तीनों में से कोई भी 2 अंक का यूज करो और सबसे छोटी संख्या बताओ और सबसे बड़ी संख्या बताओ। ये अलग अलग बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं सभी क्वेश्चन का आपको अभ्यास यहाँ बोर्ड पर करवाऊंगा। इसके बाद कक्षा 4 से ऊपर ऊपर क्यों जरूरी है ये, क्योंकि ये कक्षा 4 तक बच्चा समझ जाता है कि संख्या क्या है और संख्या को कैसे लिखना है, कैसे समझना है। अब ये जो मैंने आपको यहाँ बताया ना, ये 2 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की या 1 अंक की संख्या है, ये भी बहुत सारे बच्चों का क्लियर नहीं होता। जब वो एग्जाम दे के आ जाते हैं तब तक नहीं क्लियर होता, क्योंकि वो सोचते हैं सर इसमें तो अंक 2 हैं, फिर ये 1 अंक की संख्या कैसे हुई, इसमें अंक 3 है, फिर ये 2 अंक की संख्या कैसे हुई। इनको अच्छे से समझना है और अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर नोट बनाने हैं और उनको रिवाइज भी करते रहना है। अब बात करते हैं, जैसे आप संख्या को नंबर में लिख रहे हैं, नंबर में मतलब अंकों में लिख रहे हैं ना, जैसे हमने लिखा, यहाँ लिखा जैसे 72, 702, हम बोल क्या रहे हैं, हमने लिखा क्या, जैसे मान लो कि मैं इसकी बात करूं तो हमने क्या लिखा, 702 लिखा, और लिखा क्या, सच्चाई में हमने क्या लिखा, 702 लिखा। यानी कि हमने इसको अंकों में लिखा है और हम बोल इसको किस में रहे हैं, हम इसको किस में बोल रहे हैं, शब्दों में बोल रहे हैं। कहने का मतलब कि संख्या को आप 2 तरीके से लिख सकते हो, एक तो अंकों में, एक शब्दों में। अब कई बार दिमाग में आता है सर आप 702 बोल रहे हो, ये 702 है, ठीक है तो शब्दों में, वो अलग बात है, वो लैंग्वेज आपकी इंग्लिश चली गई, ठीक है, इंग्लिश हिंदी एक अलग चीज है। और हम इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, 702 एक संख्या है और इसको हम अंकों में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और शब्दों में लिखेंगे तो 2, ये 702 बन गया। ऐसे ये हमारा अंकों में था, ये शब्दों में था। और 6th क्लास के मैथ में फर्स्ट चैप्टर में ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी हमने क्या सीखा कि संख्या को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, एक तो अंकों में और दूसरा शब्दों में। तो ये लिखने के लिए ना, शब्दों में लिखने के लिए भी हमारे पास 2 सिस्टम है, एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है और एक इंडियन प्रणाली। इसको समझ लेते हैं एक बार। भारतीय सिस्टम भी है इसमें एक, और एक अंतरराष्ट्रीय सिस्टम भी है। भारतीय संख्या पद्धति, और इधर हम अगर समझे इसी को तो अंतरराष्ट्रीय संख्या। अब इन्हीं दोनों सिस्टम में हम नंबर्स को कैसे लिखेंगे, कैसे उनको शब्दों में लिखेंगे। अंकों में तो सेम रहते हैं, अंकों में जो आप लिखते हैं वो लगभग सेम रहेगा, उसमें सिर्फ जो कोमा लगाते हैं ना उनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। उनको समझेंगे, फिर उसके बाद आप 1-2 एग्जाम्पल करेंगे इसके, किसको कैसे लिखना है, कैसे समझना है। मान लो कि आप पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके उनसे समझते हैं कि दोनों में फर्क क्या रहेगा, कोमा कैसे लगेगा, कैसे इनकी सारणी बनेगी, सारणी या तालिका बोलते हैं हिंदी में।
तो मैंने लिखा, मान लो कि 217, 215 लिख लेते हैं, चलो 215, इधर भी 215, दोनों को सेम है, बोलने में कोई फ़र्क नहीं आता। यानी कि जब तक आपकी संख्या रहती है 3 अंकों में तब तक कोई फ़र्क नहीं आता। होता क्या है रियलिटी में, क्या होता है, इनमें 3-3 अंक के बाद जो बोलते हैं अपन, जो समूह बोलते हैं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय में 3 अंक का ही समूह रहेगा, नेक्स्ट समूह 3 अंकों को एक साथ बोलेंगे, और इसमें 2 को, फिर इस अंतर्राष्ट्रीय में 3 का ही चलेगा, इसमें 2-2 का चलेगा। ये फ़र्क है। जैसे मैंने लिखा 2512, 2512, इसमें भी ये रहेगा 2512। अब इसमें कोमा लगाते हैं अपन यहाँ पे, क्योंकि हमें इसको इकट्ठा बोलते हैं 512 को, ये 2000 है। ऐसे ही अगर हम लिखते हैं 75,916, क्या हुआ 75,916, इसमें भी क्या होगा 75,916। इसके बाद फर्क आ जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ मैंने लिखा 1,75,916, इसको कैसे बोलेंगे 175,916, ये फर्क आ गया। यहाँ देखो ये तीन अंकों के बाद यहाँ भी 3 अंक रहे, इसमें 3 के बाद 2, फिर 2 रहेगा यहाँ पे। अगर मैं इसके बाद नेक्स्ट लिखता हूँ 21,15,612, 21,15,612, तो इसको इधर इस साइड लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 21,15,612, इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2, इसमें लाख करोड़ नहीं होता अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में, जो अपन इसमें बोलते हैं ना भारतीय संख्या पद्धति में लाख करोड़ अरब खरब, वो इसमें अंतर्राष्ट्रीय में नहीं होता। इसमें 1000 के बाद मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ये आते हैं। तो ये क्या हो गया 2 के बाद क्या आएगा, क्योंकि 1000 के बाद क्या आया था मिलियन, 2,115,612। ये फर्क है सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में और भारतीय संख्या पद्धति में। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लिख के देखते हैं कैसे लिखेंगे इनको। चलो पहले ना इसको समझते हैं कि इन अंकों को क्या क्या बोलते हैं। चलो अब समझते हैं कि इन अंकों का स्थान कौन सा होता है। जैसे भारतीय संख्या पद्धति की बात करें पहले तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ऐसे चलते जाते हैं आगे। और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या होता है इकाई, दहाई, ये सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं होता कि अंतर्राष्ट्रीय में हम इकाई को ऐसे ई से लिखते हैं, यही इकाई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, ऐसे ही 10 मिलियन, 100 मिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, ऐसे चलते हैं ये नंबर। काफ़ी बड़े नंबर को भी आप इसमें बोल सकते हो। इसके बाद अगर हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 99,01,713। अब इस नंबर को देखते हैं कि भारतीय संख्या पद्धति में कैसे बोलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में कैसे बोलते हैं। ये इकाई का अंक हमारा क्या है, यहाँ पर 3 है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई का अंक 1, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया, सैकड़े का अंक 7 तो 7 लिख दिया, हजार का अंक 1 तो मैंने 1 लिखा, 10,000 का 0, लाख का 9 और 10 लाख का 9। चलो मान लेते हैं कि 1 करोड़ था। ये क्या था, ये 1,99,1,99,01,713। तो हमने 1 करोड़ के नीचे 1 लिख दिया। अब इन्हीं अंकों को मैं अगर
अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा, इकाई का अंक 3, दहाई का 1, सैकड़े का 7, हजार का 1, 10,000 का 0। इसके बाद लाख का जो था वो हमारा 100,000 पे आ जाएगा। ठीक है, 100,000 पे क्या आएगा, लाख। और 10 लाख का जो अंक था वो मिलियन पर, और 1 करोड़ का था वो 10 मिलियन। 10 मिलियन। अब इन दोनों में फर्क क्या रहता है, इसको हम ये 3 अंक एक साथ बोलने हैं, फिर ये 3 एक साथ, फिर ये जो बच गए वो। और भारतीय संख्या पद्धति में ये 3 अंक एक साथ बोलेंगे, इसके बाद ये 2, फिर 2, सॉरी 2 और फिर 1 बच गया। अब इनको बोल के देखते हैं कैसे बोलेंगे। ये देखो, 1,99,00,000, 1,99,01,713, ये हमारा भारतीय संख्या पद्धति में ये नंबर बोला है हमने। अभी अगर हम ये अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में बोलेंगे या लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये कितना है, 19,901,713। ये इन दोनों में अंतर रहता है। हमें करना है भारतीय संख्या पद्धति में, और कक्षा 6 में ये आता है, कक्षा 5 में भी ये पूछा जाता है कई बार, और हो सकता है आपके पेपर में पूछ लें। तो हमें इसका अच्छे से पता होना चाहिए। कि हमें एक संख्या या तो अंकों में दे देंगे और शब्दों में पूछेंगे, या शब्दों में दे देंगे और अंकों में पूछेंगे। वो जो पूछते हैं वो हमें लिख के नहीं बताना, हमारे पास ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन देखा और बता दिया। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन रहती है ना वो इनमें रहती है। 89 यानी कि ये कितना होता है, 79 ये कितना होता है, इनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। 39, 49, 59, 69, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं। इंग्लिश में बहुत आसान है, 89, 79, 39, 49, 59, 69। हिंदी में भी कोई मुश्किल नहीं है। 69, 59, 49, 39, 79 और 89। 5179। अगर हमसे पूछे किस नंबर को शब्दों में लिखना है तो हमारे पास ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, 5,100। अब ये है कितना हमें पता है, ऑप्शन ये नहीं मिलेगा, ऑप्शन ऐसे मिलेगा 5,189, निवासी बोल देते हैं, 89। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है 5,179। ऐसे हमारे पास कितने ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे। उनमें से हमें एक बताना है कि ठीक कौन सा है। एक ऑप्शन ये भी तो हो सकता है ना, 5,000 की जगह वो ये बोल दे कि लाख, और एक को हो सकता है ना ही बोल दे, कुछ भी आ सकता है, ऑप्शन मिलेंगे हमें, और हमें ये बताना है कि इनमें से ठीक कौन सा है। 5,179। और एक ऑप्शन ये भी हो सकता है 5,000, 5,179। अब हमें क्या लगता है, ये 89 तो नहीं है, 79 है। ठीक है, अच्छा 79 में 3 आ गए। ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमें इस नंबर को देखते ही पता होना चाहिए कौन सा आंसर ठीक है, और जो ठीक है वो टिक करेंगे। क्या होगा, 5,189। ऐसे और भी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में जितना करवाया उसको आपने अच्छे से नोट्स बना लेना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इस पर बेस्ट कुछ और क्वेश्चन आंसर के साथ और इसके आगे के टॉपिक्स के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू।